अरे सुनती हो? जल्दी से खाना दे दो भाई। सूरज सर पर चढ़ आया है और मेरी नाव अभी तक किनारे पर ही खड़ी है। अरे बस भी कीजिए जी। हर रोज ना तो समय पर उठते हो, ना ही कुछ मदद करते हो, और ऊपर से मुझी पर चिल्लाते हो। और अब तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि सुबह सुबह चाय की दुकान पर बैठे हो। अरे ओ सुमन रानी, लेकिन भूखे पेट में लहरों से कैसे लड़ूंगा? हाँ, तू तो जानती है पानी रोज एक जैसा नहीं होता। कभी कभी मछलियाँ खुद जाल में आकर फंसती हुई, और कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है पर एक भी मछली नहीं मिलती। पेट में कुछ होना तो चाहिए ना, ताकत तो होनी चाहिए लहरों से लड़ने के लिए। लो जो, गर्मा गर्म रोटी है। और सुनो, आज ज्यादा देर मत लगाना, शाम होते ही लौट आना। हाँ हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी जाओ, वरना मछलियाँ तुम्हारा इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाएंगी। बिरजू और सुमन गरीब थे। उनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास एक चीज़ थी जो बहुत लोगों के पास नहीं होती। वो था उनका साथ। आह, तो भाई बिरजू, ले भगवान का नाम और शुरू कर काम। हे भगवान, आज तो एक भी मछली नहीं मिली। घर पर मेरी सुमन भूखी ही बैठी होगी। घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? क्या हुआ है जी? आप तो बड़े परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं सुमन, पूरे दिन लहरों से लड़ता रहा, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। कोई बात नहीं, कल किस्मत जरूर साथ देगी। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बिरजू और उसकी पत्नी उस रात पानी पीकर खाली पेट ही सो जाते हैं। अरे सुमन, मैं जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने। आज तो मैं आपको खाना भी नहीं दे सकती, घर में कुछ भी नहीं है। अरे सुमन, तू ऐसे रो मत। अगर तुम ही ऐसे रो दोगी तो फिर मैं अपनी हिम्मत खो दूंगा। अच्छी, आप मुझ पर ध्यान मत दीजिए, आप जाइए। बिरजू वहाँ से चला जाता है और मछली पकड़ने चला आता है। सुबह से सांझ हो जाती है, मगर आज भी बिरजू को एक भी मछली नहीं मिली थी। और इधर सुमन घर के दरवाजे पर खड़ी आस लगाए बैठी थी। ए जी, आज कुछ मिला क्या? कुछ नहीं सुमन, पूरे दिन लहरों से लड़ता रहा, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। जाने दीजिए, आज रात हम पानी पीकर ही सो जाएंगे। हमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। लेकिन आखिर कब तक सुमन, कब तक मैं नदी से यूं ही खाली हाथ लौटता रहूंगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत ने ही साथ छोड़ दिया है। नहीं जी, जो इंसान हार नहीं मानता, किस्मत एक दिन उसे सलाम जरूर करती है। कल फिर जाना, एक बार जाइए मेरे लिए।
कल आखिरी बार कोशिश करूंगा, और अगर फिर भी कुछ न हाथ लगा तो शायद ये काम मैं छोड़ ही दूंगा। बिरजू अगले दिन फिर से मछली पकड़ने निकल पड़ता है। बिरजू अपनी नाव लेकर नदी में चला जाता है। नदी में जाल डालकर वो इंतजार करने लगता है। हे भगवान, आज तो कुछ मिलने दो। अगर आज भी कुछ ना मिला तो कल खड़े होने की भी ताकत नहीं बचेगी। थोड़ी ही देर में उसके जाल में रोशनी सी दिखती है। अरे, ये जाल में क्या चमक रहा है? ऊपर निकाल कर देखता हूँ। अरे, ये मछली तो कितनी अद्भुत है। मैंने इससे पहले इतनी चमकीली और सुनहरी मछली कभी भी नहीं देखी। अगर मैं इस मछली को खा लूं तो मेरा पेट तो भर जाएगा, पर इसकी नस्ल शायद खतरे में आ सकती है। हे भगवान, ये आपने मुझे किस स्थिति में डाल दिया? बिरजू को अपने हालात पर रोना आता है, पर वो दिल का अच्छा इंसान भी था, इसलिए वो उस मछली को फिर से पानी में छोड़ देता है। बिरजू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। पर मैंने तो किसी की भी मदद नहीं की। मैं वही मछली हूँ बिरजू, जिसको तुमने पानी में छोड़ दिया। बहुत साल पहले एक साधु की तपस्या मुझसे गलती से भंग हो गई थी, और उस साधु ने मुझे मछली के रूप में रहने का श्राप दिया था। और जब तक कोई सच्चे दिल वाले इंसान के आंसू मुझ पर नहीं गिरते, तब तक मैं आज़ाद नहीं हो सकती थी बिरजू। पर आज तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हो गई हूँ। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। तुमने जो किया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। धन्यवाद परी जी, आपके इस सहायता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ दौलत नहीं है बिरजू, ये तुम्हारी दया का पुरस्कार है। ये कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक तुम मेहनत और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ते। अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो बस अपने दिल से पुकारना, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर आ जाऊंगी। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। हे भगवान, तेरी लीला तो अपरंपार है। सुमन ये देखेगी तो पागल ही हो जाएगी। पर अभी थोड़ा रुक जाता हूँ, अंधेरा होने पर ही घर जाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। कोई इस खजाने को देख भी नहीं पाएगा। इन्हें तो आज बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए। हे भगवान, इनको कुछ मिला भी होगा या नहीं। अरे सुमन, इतने अंधेरे में तुम घर के बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो जल्दी। जी, मैं तो आपकी राह देख रही थी। और ये आपके हाथ में क्या है? अरे बाबा, तुम पहले अंदर तो आओ और ये दरवाजा बंद कर लो पहले। अरे भाग्यवान, जरा ये तो देखो, भगवान ने हमारी सुन ली सुमन। बिरजू सुमन को सब कुछ बताता है, और देखते देखते बिरजू की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अरे, क्या तुमने वो देखा? बिरजू जो पहले गरीब मछुआरा था, अब अचानक कितना अमीर हो गया है। उसके पास ऐसा धन कहाँ से आया होगा? मन में तो लगे है कि उसको कोई वरदान मिले होगा। यह कोई हंसने की बात नहीं है बेवकूफ। मैं बिरजू से पूछूंगा। अगर उसने कुछ ऐसा छुपा रखा है तो हम सबको पता होना चाहिए। मोतीलाल सच को जानने की बेचैनी से सीधे बिरजू के घर ही चला जाता है।
अरे मोतीलाल भाई, अरे आओ आओ। अरे सुनती हो, जरा एक कप चाय तो लेकर आओ मोतीलाल के लिए। अरे नहीं बिरजू, मैं तो बस रास्ते से जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। वैसे घर तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, अचानक से इतने अमीर कैसे बन गए? कोई वरदान मिला है क्या? हाँ? अरे ये कैसी बात कर रहे हो भाई तुम? ये सब तो मेरे मेहनत का फल है और कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है, ठीक है? अरे मोतीलाल भाई, चाय तो पीते जाओ। नहीं नहीं, किसी और वक्त आऊंगा। सुमन, अरे ओ सुमन, अरे कहाँ हो? मोतीलाल आया था, पूछ रहा था कि तुम्हें कोई वरदान मिला है क्या? तुम इतने अमीर कैसे हो गई? हे भगवान, क्या करे इन लोगों का। आपने उसे बताया तो नहीं कि घाव की नदी पर आपको एक परी मिली थी? नहीं, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बताया। घर के बाहर चुपके से मोतीलाल सब कुछ सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं देखता हूँ मुझे अमीर बनने से कौन रोकता है। हे इस नदी की परी, मेरे सामने आ, मुझे बिरजू ने भेजा है। बिरजू का नाम सुनते ही परी वहां पर आ जाती है। कौन है तू और यहाँ पर क्यों आया है? मुझे बिरजू ने भेजा है, मैं वही चाहता हूँ जो तुमने उसको दिया, धन, वैभव और ताकत। मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। परी जान जाती है कि मोतीलाल झूठ बोल रहा है, पर फिर भी वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुझे वो सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुझे अपनी पहचान छोड़नी होगी। तू वो नहीं रहेगा जो तू आज है। क्या तुझे ये मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे सब कुछ चाहिए, नाम, दौलत, इज्जत। हे भगवान, ये क्या जगह है? क्या मैं स्वर्ग में हूँ? नहीं, ये तो मेरा ही महल है। सोना, हीरे, रत्न, ओहो, मैं तो अमीर राजा बन गया। हाँ 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 बिरजू, तुझे तो पता भी नहीं किस्मत किसे कहते हैं। अब देख असली बादशाह कौन है। अरे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उन्हें भी तो ये देखना चाहिए। मैं उन्हें यही लाकर रखूंगा, यही अब हमारे सतमों का महल रहे। अरे भाई, ये कौन आदमी था? बड़ा अमीर लग रहा था, पर गांव में तो इसे पहले कभी भी नहीं देखा। जी कौन हो आप? क्या चाहिए? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं मोतीलाल हूँ, तुम्हारा पति। देखिए, आप कोई भी हो, मगर आप मेरे पति का नाम क्यों ले रहे हैं? ये घर मोतीलाल का ही है, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। ये क्या पागल जैसी बातें कर रही हो तुम? अब क्या तुम्हें तुम्हारा पति भी पहचान में नहीं आ रहा? माँ, ये आदमी कौन है और ये हमें परेशान क्यों कर रहा है? देखिए, आप हमें परेशान मत करिए। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी। अरे भाई, अच्छा हुआ तू मिल गया। देखना, ये मेरी बीवी और बच्चे मुझे पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, पर तू है कौन? अबे सठिया गया है क्या भाई?
अरे मैं तेरा दोस्त हूँ मोतीलाल, हम दोनों बचपन के दोस्त थे, याद आया? मैंने तो तन में आज तक ना देखा। अरे ये देख, देख मेरा चेहरा, देख मुझे, क्या अबे मैं तुझे याद नहीं आ रहा? अबे बावड़े, ना पहचानता तो ना पहचानता, अब तो क्या तू गोद में आके बैठेगा के? चल निकल। हे भगवान, मैं तो सब कुछ पा लिया था, लेकिन अब खुद को ही खो बैठा। अब ना घर है और ना रिश्ते, और न ही मैं वो इंसान रहा जो कभी था। अब क्या करूं मैं, किसके पास जाऊं? अरे हाँ, शायद बिरजू मेरी कुछ मदद कर सकता है। भाभी, क्या बिरजू घर पर है? भाभी? तुमने मुझे भाभी कहा, लेकिन तुम हो कौन? शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी, लेकिन मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। पर पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम मोतीलाल है। क्या? मोतीलाल? ना बाबा, ये नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। अजी सुनते हो, कोई आया है, अजीब सा आदमी, कहता है कि वो मोतीलाल है। क्या कहा तुमने? तुम मोतीलाल हो? हाँ बिरजू, मैं जानता हूँ तू मुझे नहीं पहचान सकता, मेरी पहचान छिन चुकी है, लेकिन सुन, मैं एक तुझे नाम बताता हूँ जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। कौन सा नाम? नदी वाली परी। तुम परी को कैसे जानते हो? क्योंकि वो परी मुझे भी मिली थी। मैंने उससे झूठ बोला कि बिरजू ने मुझे भेजा है, और उसने मुझे सजा दे दी। उसने मेरी पहचान भी छीन ली। अब मेरी बीवी ना मुझे पहचानती, और मेरे बच्चे भी मुझे अजनबी कहते थे। मैंने बहुत लालच किया बिरजू। मैंने जो तेरे साथ हुआ उसे जानकर उसे दोहराना चाहा, लेकिन अपने ही हाथों से सब कुछ मिटा डाला। अब मैं सिर्फ अपनी असली पहचान वापस चाहता हूँ। जी, ये वाकई मोतीलाल है। मैं तो परी के बाद कोई नहीं जान सकता। अब समझ आया, तेरी आंखों का दर्द नया नहीं है। तू सच कह रहा है मोतीलाल, लेकिन ये रास्ता आसान भी नहीं है। परी सिर्फ दौलत के लिए नहीं, दिल की सच्चाई के लिए आती है। अब मैं बदल चुका हूँ बिरजू, अब कोई लालच नहीं बचा, बस अपने नाम की तलाशी। क्या तुम मेरी मदद करेगा? करूंगा मोतीलाल। अगर तेरी नीयत सच्ची है तो परी जरूर आएगी और तेरी पहचान लौटाएगी। परी, अगर आप मेरी आवाज सुन सकती हो तो एक बार आ जाओ। कोई है जो अपने किए पर बहुत पछता रहा है, और अब वो बस माफी मांगना चाहता है। ठीक है, तुझे एक अंतिम अवसर मिलेगा, लेकिन पहचान वापसी के साथ कोई दौलत नहीं मिलेगी। फिर तुझे एक आम आदमी की तरह ही जीना होगा, अपने लोगों के साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए परी जी, मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे पहचाने और मेरी बीवी भी मुझे पहचाने। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे बस एक और मौका चाहिए। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिरजू भाई। अब मैं अपने घर चलता हूँ, मेरी बीवी और बच्चों के पास। अरे आप वापस आ गए? कहाँ चले गए थे बिना बताए? अरे मैं वो किसी काम से गांव के बाहर गया था। तो बता के नहीं जा सकते थे? माफ कर दो बाबा, अगली बार से बता के जाया करूंगा, ठीक है?